हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़े से सीरियस टॉपिक पे है एंड दैट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक प्रकार से एक मेंटल इशू है। ये कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं कुछ साइंस ऑफ डिप्रेशन बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जिससे एटलीस्ट स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या उनके पेरेंट्स समझ पाए वेदर दे आर गोइंग टू अ डिप्रेशन और वेदर द चाइल्ड और द पार्टनर is actually suffering from depression. फर्स्ट साइन है सर, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। जब एक्चुअली आप डिप्रेशन में होते हो ना, तो आपका किसी भी चीज़ से आपका इंटरेस्ट ही आउट हो जाता है। आपको कोई बहुत अच्छी मूवी चल रही है, आपको देखना पसंद नहीं आ रही। आपको आपके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं आ रहा। आपको आपकी फैमिली के साथ जो वी टाइम होता है वो आपको पसंद नहीं आ रहा। सर लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, हो सकता है शायद आपका रिलेशनशिप में किसी प्रकार कोई इशू हो गया हो, आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही हो, या आपका शायद ब्रेकअप हो गया हो। फर्स्ट रीज़न हो सकता है शायद आपके फादर मदर्स के साथ कोई इशू हो गए हो। आपके फादर की या मदर की अलग एक्सपेक्टेशन है और उनके गोल्स और आपके गोल्स शायद मैच नहीं कर पा रहे हो, या वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हो, और इस प्रकार से एक मेंटल इनइक्वेशन, इम्बैलेंस बन गया हो। द थर्ड रीज़न इज कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आपका किसी प्रकार कोई रिजल्ट अच्छा ना आया हो। आपने कोई एग्जाम दिया हो जिससे आपकी हाई एक्सपेक्टेशन हो, बट यू हैव नॉट एबल टू फिल अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। अगर आप प्रोफेशनल हो तो हो सकता है आप किसी जॉब में हो, आपको कोई बड़ा क्लाइंट कन्वर्ट करना था, या आपको कोई एक प्रकार से डील कन्वर्ट करनी थी, वो डील नहीं कन्वर्ट हो पाई, या आपको आपके जॉब में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये स्लोली स्लोली आपकी मेंटल हेल्थ को दोस्तों ख़राब करते हैं। आपका धीरे धीरे अपने आप से सेल्फ ट्रस्ट कम होते जाता है, और इसलिए फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। आपको किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। आपको लगता है कि टू बी वेरी फ्रैंक, वाई आई एम डूइंग इट, वाई आई एम हियर। फर्स्ट द सेकेंड साइन ऑफ डिप्रेशन इज दोस्तों ओबेसिटी, ओवर ईटिंग एंड ओवर स्लीपिंग। जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो हमको भूख बहुत लगती है, खाना बहुत खाने की इच्छा होती है। सो क्यों? क्योंकि बॉडी को किसी ना किसी प्रकार का डोपामाइन तो चाहिए, हार्मोन तो चाहिए टू सर्वाइव। क्योंकि आपका जो माइंड है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज ही नहीं कर पा रहा है। तो अब माइंड अगर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पा रहा, तो आप अंदर से बहुत खाली होते जा रहे हो और आप किसी को कह भी नहीं पा रहे हो। ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों, कुछ कह ना सकूं, चुप रह ना सकूं, खामोश रहूं तो मुश्किल है, और कह दूं तो शिकायत होती है। ये कैसी सिचुएशन है? आप ओवर ईटिंग करते हो, ओबेसिटी आ जाती है, आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही। ओवर स्लीपिंग, मैंने देखा है जो पीपल डिप्रेशन में होते हैं वो 12-12, 14-14 घंटे नींद में ही रहना पसंद करते हैं। एंड वाई क्यों वो नींद में रहना पसंद करते हैं? क्योंकि जब तक वो स्लीपिंग में है तब तक उनके माइंड पे कोई लोड नहीं आ रहा, या तब तक उनको किसी को फेस नहीं करना, या तब तक उनके मन में वही विचार वापस से नहीं आएगा। इसलिए उनको लगता है इट्स बेटर टू स्लीप देन टू वेकअप एंड डू द थिंग्स। लेकिन दोस्तों इससे ओवरऑल आपकी बॉडी के फिजिकल इश्यूज, जो फिजिकल हार्मोन्स हैं, वो भी खराब होने लगते हैं, और ये डिप्रेशन फिर मल्टीप्लाई करता है। पहले मेंटल इश्यूज होते हैं, फिर बाद में फिजिकल इश्यूज आते हैं। आप बहुत बार फैटी होने लगते हो, ओबेसाइज्ड होने लगते हो, आपको काम करने में इच्छा ही नहीं होती। ये सर थर्ड थिंग इज, अगर मैं आपसे बात करूं तो द थर्ड पॉइंट जो आप डिप्रेशन में जो मैंने बहुत कॉमनली लोगों को देखा है कि लोग ओवर थिंकिंग करने पड़ते हैं। एक प्रकार से बिहेवियर जो होता है वो मूड स्विंग्स का होता है। या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसेंगे, बिना किसी बात के ही हंस जाएंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, कभी चाहेंगे हम बहुत बोलें, और कभी अंदर से फूट फूट के रोते हैं। अपने रूम में बहुत बार इन पब्लिकली, बहुत बार बहुत सारे लोगों के बीच में रहना चाहेंगे, बहुत बार सबसे कट ऑफ होने जाएंगे। और आपके इन मूड स्विंग्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ड्यूरिंग अ डिप्रेशन पीरियड आपके रिलेशनशिप्स पे पड़ता है। क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते, बिकॉज एक्चुअली लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं कि वॉट यू आर गोइंग थ्रू। और आपका एटीट्यूड, जो आपका मूड स्विंग है, जो आप कभी बहुत हंस रहे हो, बहुत बोल रहे हो, और अभी कभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल रोने लग जा रहे हो, अचानक किसी बात पे बहुत चिढ़ जा रहे हो, चिड़चिड़ से हो जा रहे हो, तो ये भी लोग नहीं समझ पा रहे। सबसे पहला लॉस होता है आपके फ्रेंड्स आपसे कटने लगते हैं। हाँ, जो रियल फ्रेंड है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, वो आपको टैकल करने की कोशिश करता है। सरप्राइज टू नो, पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ की एजुकेशन ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि उस समय उनका बच्चा किस फेज से गुजर रहा है।
उनको जिस समय बच्चे के साथ बैठना चाहिए उसकी बात समझनी चाहिए, कभी कभी उसके मूड स्विंग्स पे, उसके अचानक चिल्ला देने पे, उसके अचानक रो देने पे, उस पर उल्टा और उसको डरा रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, ये कोई हैबिट होती है क्या? जबकि ये क्लिनिकल डिप्रेशन से आपका वार्ड या आपका बहुत बार पार्टनर गो थ्रू हो रहा है। रिलेशनशिप बहुत एडवर्सली इफेक्ट होती है, इसलिए इफेक्ट होती हैं क्योंकि आपका पार्टनर समझ ही नहीं पाता कि मेरा अगर पार्टनर, लेट्स से इफ यू आर मेल, आपकी फीमेल पार्टनर मूड स्विंग्स का शिकार है, वो कभी आप पे बहुत गुस्सा कर रही है, कभी आपके लिए ओवर पॉजिटिव हो जा रही है, कभी आपको एकदम से चिल्ला दे रही है, तो आपको लगता है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, बट एक्चुअली दिस इज द टाइम व्हेन शी नीड्स यू द मोस्ट, और वाइसा वर्सा। कभी कभी फीमेल एक्सपेक्टेशन, जब उनका पार्टनर अगर डिप्रेशन में है क्योंकि उसको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, वो किसी को बता नहीं पा रहा उस फाइनेंशियल लॉस के बारे में, उसको किसी को बता नहीं पा रहा कि शायद वो किसी चीज़ का एडिक्ट हो चुका है, माइट बी द ड्रग्स, माइट बी द अल्कोहल, माइट बी एनीथिंग, एनी गेम। आजकल लोग गेम्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, उस गेम के थ्रू वो डिप्रेशन में चले जाते हैं अगेन। और उसकी जो पार्टनर है वो उसको समझ नहीं पा रही, उसको लग रहा है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। उसको ये बात पता है कि अगर उस समय आपको टाइम देगा तो उल्टा रिलेशनशिप को और वर्सन करेगा। इस समय आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको सपोर्ट करना, उसको समझना, उसको जब जब आपकी ज़रूरत तब तक उसके साथ रहना, और कभी कभी उसको पर्सनल स्पेस भी देना, क्योंकि अगर आप हमेशा उसके साथ हो तो वो बहुत बार आउट ऑफ फियर वो रो भी नहीं पा रहा ढंग से आपके साथ, क्योंकि उसको पता है कि यू विल नॉट एक्सेप्ट। द फोर्थ थिंग इज कि आप मूड स्विंग्स के शिकार होते हैं। फिफ्थ थिंग, आपका गोल से डिटैचमेंट हो जाता है। आप ने अपनी लाइफ के लिए कोई भी गोल बनाया हो, लेट्स से अगर स्टूडेंट का गोल है कि मुझे लेट्स से 12th में इतने मार्क्स लाने हैं, किसी का गोल है कि मुझे सीए बनना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करनी है, तो उस गोल से आपका डिटैचमेंट हो जाता है। इट्स समथिंग लाइक वो ऐसा फेज होता है कि आप अंधेरे में चल रहे हो, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, और ये बहुत बहुत सीरियस थिंग है। क्योंकि अगर मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूँ, लेट्स से मैंने आपको कार दे दी, कार में बैठते ही सबसे पहले आप ये पूछते हैं कहाँ जाना है, और जब अपने गोल से ही डिटैच हो जाते हो, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है या पर्पस ऑफ दैट पार्ट ऑफ लाइफ होता है, अगर आप उसी पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, आपको वही नहीं पता क्योंकि आप फिजिकली इम्बैलेंस हो गए, आपके मेंटल में उस प्रकार के हार्मोन्स ही नहीं आ रहे कि आप फिर से रीफोकस ला पाओ, अपना एक प्लान चार्ट आउट कर पाओ, क्योंकि अभी तो आप मूड स्विंग्स के शिकार हो। अभी तो आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, खुद पे ही शक हो रहा है आपको, सर ये सिचुएशन भी रॉन्ग होती है। उसका एक रीज़न क्योंकि है कि जब तक आपके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता, जब तक किसी गाड़ी के पास डेस्टिनेशन नहीं होती, वो कहाँ चल रही है उसको पता ही नहीं होता। बिग थिंग। द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। आपका हर किसी से भरोसा उठ जाता है, आप काफ़ी इनसिक्योर फील करते हो, रेस्टलेस होते हो, आपको लगता है कि शायद जो मेरे पेरेंट्स भी हैं वो भी मेरा बहुत भला नहीं चाहते, ये भी एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ये भी आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊँगा। आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपका उन पे से भरोसा उठ जाता है, वो आपके फ्रेंड्स पे से आपका भरोसा उठ जाता है कि ये तो मुझे सिर्फ मतलब के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वो ऐसे नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी आप एक फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे एक मेंटल ट्रोमा के थ्रू या आपका लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो बहुत बार आपको समझ में ही नहीं आता, आपका फ्रेंड्स, अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनसे झगड़ लेते हो, आप अपने लाइफ पार्टनर्स को बहुत बार खो देते हो, आप अपनी रिलेशनशिप्स को वर्सन करते हो क्योंकि आप इनसिक्योर हो। अगर आपकी पार्टनर किसी और से उस समय बात भी कर रही तो आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, नहीं नहीं शायद मैं इसको डिजर्व ही नहीं करता हूँ, या ये मुझे डिजर्व ही नहीं करती। आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो चीज़ों के लिए। अब जब इस समय आपको आपकी डिजायर्ड चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इसके बाद एक सेकेंड फोर्स आती है एडिक्शन। कभी वो किसी मोबाइल का गेम का एडिक्शन हो गया, कभी वो किसी ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, कभी वो किसी रॉन्ग पार्टनरशिप का या रॉन्ग फ्रेंड्स का एडिक्शन हो गया, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको किसी को जवाब थोड़ी देना है, वहाँ पे आपको एक आइडियल ह्यूमन बीइंग थोड़ा बनना है, वहाँ पे आप डिप्रेस्ड हो, आपने अपना डिप्रेशन को। तो माई रियल एम इज डू टॉक फॉर दैट, टू टॉक ऑन डिप्रेशन। माई रिक्वेस्ट इज नॉट ओनली टू द
parents, but also to the students, but also to the professionals, do talk on depression. And this is a very serious mental disease. You cannot go through without getting a pure cure for that. इसकी प्रोसेस होती है, अगर आप बोलोगे नहीं तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा. You should have some person to talk to. सर ये सबसे पहली बात है जिसको आप एक्सेप्ट करें. सर ये सब किस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ? ये सब मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. और डिप्रेशन में होना कोई बुरी बात नहीं है. उससे निकल के आना एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत स्ट्रांग थिंग होती है, टू बी वेरी फ्रैंक. सो डू टॉक ऑन दैट. अ रिक्वेस्ट टू प्रोफेशनल्स कि अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे प्रोसेस से या फेज से गुजर रहे हैं तो टेक अ ब्रेक इफ यू वांट टू. पेरेंट्स को बोलूँगा कि बच्चों की काउंसलिंग में साथ रहें. आप उनसे एक्सपेक्टेशन बनाएं, बट वो अभी किस चीज़ से गुजर रहा है उसको समझिए. कभी कभी अपने बच्चे के कम रिजल्ट्स पे भी उस पर क्रोध ना करें, क्योंकि अभी वो शायद बहुत सारे मूड स्विंग से गुजर रहा है. उसको अचानक किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ था, लेकिन वो अब किसी और के साथ है, या उसके फ्रेंड ने उसको इनडायरेक्ट वे में कोई छोटा सा धोखा दिया है जिसको वो संभाल नहीं पा रहा है. आपको वो समझना पड़ेगा. दैट्स ऑल. सर डिप्रेशन से कैसे कम आउट होते हैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा. अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्रकार से आपकी हेल्प कर पाया हूँ और किसी प्रकार से और आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली इन टच रहें. अगर हम ऐसे 1 या 2 पर्सन्स की भी हेल्प कर पाए किसी प्रकार से, तो वी विल बी मोर देन ग्रेसफुल. थैंक यू सो मच.